हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। आज की अपनी इस क्लास में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक महासागरीय धाराएं, या जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कि ओशनिक करेंट्स, इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, इस टॉपिक से लगभग हर तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स में एक दो रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिख जाते हैं, जो कि इस तरह के होते हैं। या तो आपसे पूछ लेते हैं कि फला ओशन करंट किस ओशन में लाई करता है, या फला ओशन करंट किस कैटेगरी में लाई करता है, मीन्स वार्म और कोल्ड। तो इसी तरह की जो प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस हैं, इनको आज हम क्लियर कर लेंगे इस चैप्टर के थ्रू। देखिए, छोटा सा चैप्टर है, 15-20 मिनट का, इसको आप स्किप ना करिएगा। अब देखिए, इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ हम जान लेते हैं, दो चीज़ें जान लेते हैं, ठीक। पहले जान लेते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक। फिर जान लेते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ओशियंस, ठीक। अब देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर कॉन्टिनेंट्स का ये है कि सबसे पहले हमारा आता है एशिया, ठीक, एशिया। सेकंड पे आता है अफ्रीका। थर्ड पे होगा हमारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक। इन सबसे बड़ा ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ हमारा होगा साउथ अमेरिका, फिफ्थ होगा हमारा एंटार्क्टिका, सिक्स्थ होगा हमारा यूरोप, और सेवेंथ होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ओशंस के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक जान लो, पैसा, PISIA, ठीक। अब पी से हो जाएगा हमारा पैसिफिक ओशन, विच इज़ दिस, ठीक। और एक चीज़ आप और जान लो कि जो पैसिफिक ओशन है, ये हमारा डीपेस्ट ओशन है, ठीक, और लार्जेस्ट ओशन है। तो ये है हमारा पैसिफिक ओशन, ठीक। सेकंड पे हो जाएगा अटलांटिक, मीन्स फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड। अब देखिए, यहाँ पे जो अटलांटिक ओशन है, ठीक, इसका शेप होता है एस, ठीक। उसी तरीके से जो इंडियन ओशन है उसका शेप होता है एम। आर्कटिक ओशन का शेप होता है यू, ठीक। उसी तरीके से इसका शेप हो जाएगा ओ, पैसिफिक का, ठीक। तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर को देख रहे थे, पहले पे है हमारा पैसिफिक ओशन, दूसरे पे होगा अटलांटिक ओशन, तीसरे पे होगा इंडियन ओशन, फोर्थ पे होगा सदर्न ओशन, फिफ्थ पे होगा हमारा आर्कटिक। तो ये तीन चार चीज़ें थी जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं विद रिस्पेक्ट टू इन वर्ल्ड मैप, आपको जाननी चाहिए। अब हम अपने टॉपिक पे घुसते हैं और देखते हैं कि कितने तरह के करेंट्स होते हैं और कहाँ कहाँ पर लाई करते हैं। अब देखिए, ओशन करेंट्स जो होते हैं बेसिकली, वो ओशन करेंट्स हमारे मीन्स जनरेट होते हैं, या फिर उनका ओरिजिन है तीन चार फैक्टर्स के थ्रू। एक होता है हमारा रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक। ये करेंट्स का फैक्टर है, करंट फैक्टर, ठीक, जो उसको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ है, सेलिनिटी ऑफ ओशंस होता है, ठीक। बाकी जो डेंसिटी डिफरेंस है वो भी होगा, ठीक। और फोर्थ हो गया हमारा टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक। ये चार फैक्टर्स हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट को, करंट की ओरिजिन में, ठीक। अब देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो इक्वेटर है, ठीक, इक्वेटर के ऊपर नदर्न हेमिस्फेयर में जितने भी करंट चलेंगे उनका देखिए क्लॉकवाइज होगा, ठीक, हमेशा डायरेक्शन। और जो सदर्न हेमिस्फेयर में चलेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। एंड ये जो लॉ है, ये है फेरिस लॉ, ठीक। अब ये फेरिस लॉ ये है कि इसी तरीके से मीन्स होता है ऐसा, जो ओशन करंट्स हैं उनका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। दिस इज हाउ और अर्थ प्लेज। तो हमने देखिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं अपने सारे ओशंस पे विद रिस्पेक्ट टू एवरी ओशन, ठीक। पहला देखिए, हम आते हैं अपने अटलांटिक ओशन में, ठीक। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम रेड से
इंडिकेट करेंगे वार्म करेंट्स, ठीक है, ब्लू से इंडिकेट करेंगे कोल्ड करेंट्स, ठीक, जिससे कि समझने में थोड़ा सा आसान हो जाए। ये है हमारा इक्वेटर, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इक्वेटर के ऊपर 10 डिग्री तक, इक्वेटर के नीचे 10 डिग्री तक डोल्ड्रम एरिया होता है, ठीक है। और डोल्ड्रम एरिया का सीधा सा मतलब है कि लीस्ट ऑफ दी एक्टिविटीज़ यहाँ पर फाउंड होती हैं, मीन्स यहाँ पे कोई करंट वरेंट का भी वजूद ज़्यादा नहीं होता, ठीक। अब देखिए हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अटलांटिक ओशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए सारी कहानी शुरू होती है इक्वेटर के पास से, क्या, अकॉर्डिंग टू दी फेरिस लॉ, ठीक। इक्वेटर के पास से करंट उठेगा, ठीक, इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक, जिसे हम हमेशा बोलेंगे, देखिए इक्वेटर के पास से उठने वाले करंट को हम हमेशा इक्वेटोरियल करंट बोलेंगे, ठीक। नॉर्थ में उठेगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, सदर्न में उठेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो सदर्न इक्वेटोरियल करंट। अब देखिए नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे इसका नाम हो जाता है एंटिलीज, ठीक। यहाँ पे भी ये क्या बना रहता है, गर्म ही, ठीक, गर्म करंट ही बना रहता है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, अरे यार ये सब तो और है, नॉर्थ इक्वेटोरियल, ठीक, करंट है। ये आगे पहुँचते पहुँचते यहाँ पर एंटिलीज नाम हो गया, और ये जो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है, ठीक, अब गल्फ़ ऑफ मैक्सिको से निकलते निकलते इसका नाम हो जाता है फ्लोरिडा, ठीक, क्योंकि ये फ्लोरिडा है, ठीक, तो बगल से निकलते निकलते इनका नाम हो गया फ्लोरिडा, ठीक। देखिए ध्यान रखिएगा ये सरगासो सी है, ठीक। अब फ्लोरिडा देखिए ऊपर जा रहा है और ऊपर से आ रहा है कौन, ऊपर से आ रहा है हमारा, ये रहा लेब्राडोर करंट, ठीक। और ये जो लेब्राडोर करंट है ये आ रहा है हमारा पोल्स की तरफ से, नॉर्दर्न पोल की तरफ से, तो ये हमारा होगा क्या, ये होगा हमारा कोल्ड करंट, ठीक। अब कोल्ड करंट आके फ्लोरिडा करंट में मिलता है और ये दोनों सीधे आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, देखिए यहाँ पे फ्लोरिडा लेब्राडोर करंट आके मिले, ठीक, और 3 डायरेक्शन में बटे, एक सीधा चला गया नॉर्वे की तरफ, ठीक, और ये अभी भी इतने ट्विस्ट और टर्न्स नहीं आए, तो ये अभी भी गर्म करंट बना हुआ है, ठीक। अब लेकिन जो ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट है, अब ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट हमारा देखिए एक ट्विस्ट पाता है यहाँ पर, उसी तरीके से यहाँ पे मीटिंग पॉइंट के बाद ये जो फ्लोरिडा और लेब्राडोर करंट का एक जंक्शन है, ये टोटल एक साथ आगे बढ़ के एक यहाँ पे टर्न मारता है, तो नॉर्वे के लिए उसको टर्न नहीं मारना पड़ा, इसलिए वो गर्म करंट ही रहा। लेकिन जब यहाँ पे इसने अपना टर्न लिया और ग्रीनलैंड के ईस्टर्न पोर्शन से निकला और इसका नाम हुआ ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट, तब ये बन गया ठंडा करंट, ठीक। ये है हमारा ग्रीनलैंड, ये है हमारा लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। और इंडियन ओशन में पूछा जाए तो हमारा मेडागास्कर है, ठीक, आइलैंड सबसे बड़ा। अब उसी तरीके से देखिए नॉर्वेजियन सीधे चला गया, ठीक, हालांकि नॉर्वे सबसे ठंडा बहुत कंट्री है, ठीक, लेकिन फिर भी नॉर्वेजियन करंट हमारा गर्म करंट है, तो उसको ध्यान रखिएगा। ग्रीनलैंड के बगल से ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट निकलता है जो कि ठंडा हो जाता है क्योंकि ट्विस्टर्न टर्न पाता है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए फिर एक टर्न मिलता है इसको और इसका नाम बन जाता है रीनल करंट, ठीक। अरे यार ये क्या हो जाता है, रीनल, ठीक, रीनल करंट। और ये नीचे आते आते वापस नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में एंटी मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करते हुए इसी में आके मिल जाता है। और देखिए रीनल के बाद जब ये और नीचे आता है तो उसका नाम कैनरी करंट भी होता है, ठीक। कैनरी करंट और रीनल करंट दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही हमारे ठंडे करंट हैं। तो ये थी हमारी बात नॉर्थ अटलांटिक की, ठीक। अब सदर्न अटलांटिक में देखिए हमें पता है कि फेरल लॉ की वजह से, फेरल लॉ की वजह से नहीं, मीन्स फेरल लॉ को फॉलो करते हुए एंटी क्लॉकवाइज करंट फॉलो करेंगे, ठीक। तो इक्वेटर के पास से सबसे पहले हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक,
ये बढ़ता है। अब देखिए सदर्न अमेरिका में हमारा एक यहाँ पे कंट्री लाई करती है ब्राज़ील, ठीक। जब भी उसको टच करता है तो ये सदर्न इक्वेटोरियल करंट हमारा, सदर्न इक्वेटोरियल करंट जो है ये ब्राज़ीलियन करंट में चेंज हो जाता है, ठीक। मीन्स नाम इसका चेंज हो जाता है, चेंज ऐसा कोई फॉर्म नहीं चेंज हो जाता है, ब्राज़ीलियन, ठीक। और ये भी कैसा है, ये हमारा गर्म है, ठीक, क्योंकि इक्वेटर के पास से आ रहा है, ठीक। अब देखिए नीचे से एक सदर्न पोल से एक करंट आ रहा है जिसका नाम है, ये डायरेक्शन ये ऊपर है, ये आ रहा है इससे मिलने के लिए, इसका नाम है फोकलैंड, फोकलैंड करंट। ये आके मिलता है हमारे ब्राज़ीलियन करंट से और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पूरा फॉलो करता है, ठीक। और यहाँ पे जब फॉलो करते हुए अफ्रीका के बगल से जाता है, ठीक, तब इसका नाम हो जाता है बेंगुएला, ठीक, बेंगुएला करंट, ठीक। अब देखिए बेंगुएला करंट यहाँ जो जो भी प्लेसेस को टच करेगा, ठीक, जैसे कि यहाँ पे नमीबिया हो जाता है तो नमीबियन डेजर्ट वहाँ पे फॉर्म हो जाता है जो कि बहुत सूखा ड्राई होता है, ठीक। अब ये हमारी सारी बात थी अटलांटिक ओशन की। उसी तरीके से अब हम आते हैं किसमें, इंडियन ओशन में। अब देखिए इंडियन ओशन में जो नॉर्दर्न पोर्शन है, ठीक, जो इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे भी फेरल लॉ की तरह से एक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट निकलेगा, ठीक। अब लेकिन यहाँ पे देखिए आप, ये जो करंट है, ठीक, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक। और ये दोनों ही करंट हमारे बहुत चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जो कि हमारे क्लाइमेट को भी डिसरप्ट करते हैं, मॉनसून भी इनकी वजह से बहुत इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। और ऐसा हालांकि नॉर्थ मीन्स अपर इंडियन ओशन में ऐसा कोई इम्पोर्टेंट करंट नहीं है जो पूछा जाता हो। तो सदर्न इक्वेटोरियल करंट ऑफ इंडियन ओशन जब हम आते हैं तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट करंट लाई करते हैं। आप जान रहे हो कि आप सदर्न इक्वेटोरियल करंट जो बहेगा वो है ऐसा, ठीक, सदर्न इक्वेटोरियल, ठीक, ये था नॉर्दर्न इक्वेटोरियल, ठीक। अब सदर्न इक्वेटोरियल देखिए नीचे होते होते ये है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका के बगल में छोटा सा आइलैंड पड़ता है मेडागास्कर, ठीक, मेडागास्कर। एक सेकंड रुक जाए, इसको बना ले नहीं तो सब गचपच हो जाएगा। ये हमारा मेडागास्कर, ठीक, मेडागास्कर। अब देखिए ऊपर से जो साउथ इक्वेटोरियल करंट आ रहा है ये यहाँ पर आके इस पॉइंट पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, ठीक। अब देखिए क्योंकि इक्वेटर के पास से आ रहा है तो ये दोनों ही हमारे ये गर्म करंट होंगे। अब जो इस आइलैंड के बगल से जा रहा है इसका नाम हो जाएगा मेडागास्कर, ठीक, मेडागास्कर करंट, ठीक, ये भी हमारा गर्म है। और जो यहाँ से निकलेगा इसका तो नाम बन जाएगा मोज़ाम्बिक्यू करंट, ठीक। अब मोज़ाम्बिक्यू करंट क्यों नाम पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कंट्री है मोज़ाम्बिक्यू, उसको टच करता हुआ निकलता है ये करंट, नाम पड़ जाता है मोज़ाम्बिक्यू करंट। अब मोज़ाम्बिक्यू करंट और मेडागास्कर करंट यहाँ पे आते आते मेडागास्कर को क्रॉस करते करते यहाँ पे आके दोबारा मिलते हैं, ठीक। और क्या बनाते हैं, जो पॉइंट पे मिलते हैं उसका नाम है अगुलहास करंट। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं ये है हमारा अगुलहास पॉइंट, ठीक। यहाँ से फिर वापस मुड़ता है। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा कि जो सदर्न इक्वेटोरियल था ये यहाँ पर आके इस आइलैंड पे दो पार्ट में डिवाइड हुआ, मोज़ाम्बिक्यू और मेडागास्कर, पर अभी भी वो कैसा था, अभी भी वो गर्म करंट था। इस पॉइंट पर मिलते मिलते अगुलहास करंट पर फॉर्म होते होते भी ये गर्म करंट है। पर जो नीचे से जो नीचे से सदर्न पोल से जो करंट आ रहा है वो तो ठंडा है, ठीक, वो अगुलहास करंट से आके यहाँ मिलेगा और दोनों मिल के, ये ऑस्ट्रेलिया है इसके बगल से जब निकलेंगे,
बगल से निकलते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके मिल जाएंगे इसमें, लेकिन ये यहाँ पे ठंडे करंट बनेंगे, ठीक। तो यहाँ पे इसका क्या नाम बनेगा, यहाँ पे बनेगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक। देखिए बहुत गचर पचर हो गया है, इसको आप पूरा फॉलो करते रहिएगा तभी ये सब नाम हम ध्यान आएगा, ऐसे ऊपर से पढ़ के कुछ नहीं आएगा ध्यान। अब देखिए ये तो हमारी हो गई बात किसकी, इंडियन ओशन की। अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट जो कि पैसिफिक ओशन है। अब देखिए आपको पता होगा कि ये पूरा ग्लोब मींस अर्थ हमारा गोल है, ठीक। तो स्फेरिकल शेप जब हम इसको बनाएंगे तो नॉर्थ अमेरिका के, एक सेकेंड रुकिए, नॉर्थ अमेरिका के बगल में ही तो एशिया आएगा, ठीक। और यहाँ कहीं ऐसे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। देखिए पोजीशन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएंगी क्योंकि A4 साइज़ का पेपर था, उतना अच्छा मैप नहीं बन पाता है। लेकिन मेन चीज़ है कि देखिए चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि कौन कहाँ चीज़ लाई करती है। अब देखिए पैसिफिक ओशन की सारी कहानी उसी तरीके शुरू होती है इक्वेटर के पास से। तो इक्वेटर के पास से जो एक करंट बढ़ेगा वो होगा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक। गर्म करंट है, आगे बढ़ेगा, एशिया के पास टच करेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम है क्यूरोशियो करंट। एक सेकेंड, क्यूरोशियो, ठीक, क्यूरोशियो करंट, ठीक। यहाँ पे भी एक गर्म करंट है, जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट था एशिया की तरफ बढ़ते बढ़ते क्यूरोशियो करंट बना, ठीक। अब ऊपर से देखिए एक आ रहा है नॉर्दर्न पोल से क्यूराइल करंट नाम का एक करंट, ठीक। तो क्यूराइल करंट यहाँ पर आके इससे मिलेगा क्यूरोशियो करंट से, ठीक। इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ठीक, इसको लिख लीजिए, क्यूराइल, ठीक, करंट। ये आके नीचे हमें मिल जाता है क्यूरोशियो करंट में, ठीक। और दोनों ही आगे, अब देखिए क्यूराइल करंट को कई तरीकों के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर ओखाटस करंट भी जानते हैं इसका नाम, ठीक है। तो इसी तरीके से क्यूरोशियो और क्यूराइल आके यहाँ पर, एक सेकेंड रुको यार, साला पेन ही खो जा रहा है। क्यूरोशियो और क्यूराइल आके आपस में मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नॉर्दर्न अमेरिका के ये अलास्का वलास्का वाला पार्ट है, ठीक। एक अलास्का की तरफ निकलता है, ठीक। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मेजर पोर्शन क्यूरोशियो करंट का है, क्यूराइल अभी आके मिला है, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट टर्न्स नहीं हुए, तो ये अभी भी क्या है, गर्म करंट है, ठीक। अब दो चीज़ें देखिए हमें यहाँ पता चली, अलास्का बहुत ठंडा रीजन है लेकिन उसके बगल में गर्म करंट बह रहा है, ठीक। उसी तरीके से नॉर्वे देखिए यहाँ पे बहुत ठंडा है लेकिन नॉर्वेजियन करंट गर्म करंट है। अब दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, क्यूराइल आके क्यूरोशियो से मिला तो एक अलास्कन की तरफ चला गया और एक ट्विस्ट टर्न लेता हुआ हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से आके मिल जाता है, ठीक। और इस समय जब ये मुड़ता है तो इसका नाम बन जाता है कैलिफोर्नियन करंट, कैलिफोर्नियन करंट, ठीक। अब ये नीचे आके हमें इसमें मिल गया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में और ये सर्कल हमारा पूरा हो गया। ये थी बात हमारी अपर पैसिफिक ओशन की। अब नीचे पैसिफिक ओशन में जाएंगे तो इसको आप जब पूरे को ऐसे गोल घुमाओगे तो सदर्न अमेरिका के बगल में ही ऑस्ट्रेलिया कहीं आएगा, ठीक। तो फिर वही कहानी शुरू होती है, इक्वेटर के पास से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी साउथ इक्वेटोरियल करंट चालू होगी, ठीक। साउथ इक्वेटोरियल करंट आके यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को देखिए, यहाँ पर तो ये इसका वेस्टर्न पोर्शन था, ठीक। इधर आएगा तो ईस्टर्न पोर्शन होगा, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। अब देखिए यहाँ पे वेस्टर्न हमारा ठंडा करंट था, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट इज अ वार्म करंट। अब नीचे से हमारे आ रहे हैं पोलर करंट्स, ठीक। उनसे हमारा मिल जाता है ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट और ये जाके, एक सेकेंड, ये यहाँ पर ऐसे जाके
नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को टच करते हुए वापस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पूरा फॉलो कर लेता है और वापस जाके ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट में मिल जाता है। और इस समय जब ये यहाँ पर आ रहा होता है, जब वो अपनी साउथ अमेरिका के पास से जर्नी पूरी कर रहा होता है, कौन सा, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, और जब उसको नीचे से आके पोलर करंट मिल जाता है और ये बगल से साउथ अमेरिका के निकलता है, तो उसका नाम बन जाता है पेरुवियन करंट, ठीक, या पेरू करंट भी आप सीधे कह सकते हो, या इसका दूसरा नाम होता है हम्बोल्ट हम्बोल्ट करंट, ठीक। तो हम्बोल्ट करंट और पेरू करंट कैसा है, ठंडा करंट है, ठीक। कहाँ पर लाई करता है, पैसिफिक ओशन में लाई करता है। तो ये थी हमारी सारी कहानी करंट्स की। जहाँ तक मैक्सिमम पेपर्स में सारे करंट्स इसी से पूछे जाते हैं, तो आप इसको एक दो बार देख लो, दिमाग में छप जाएगा। और ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ हमें आप बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।